अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों। पूरा का पूरा एक हफ़्ता यानी 7 दिन 22 घंटे 2 मिनट और 33 सेकंड हो चुके थे कि मैंने कोई भी नया व्लॉग खुद से बना के अपलोड नहीं किया था। कल मैंने एक छोटा सा एक किया था, लेकिन आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप मुझे मिस कर रहे हैं। ओह माय गॉड, मेरे सर में बहुत बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा है हमेशा की तरह। हाय, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। स्कूल जा रहा हूँ दुखते सर के साथ। और मैं स्कूल पहुंच चुका हूँ। लगता है एहसान भाई आज लेट है। स्कूल पहुंच चुके हैं। वही एक तरह के दिन, एक तरह की सुबह, एक तरह की शाम, एक तरह की रात, एक ही तरह की जिंदगी। पीटी साहब असम्बली करवा रहे हैं और यहाँ पर 2-2.5 बच्चे जो हैं वो असम्बली में मसरूफ़ अमल हैं और ये 2-2.5 टीचर्स। और अब मैसेज ऑफ द डे तसव्वुर अब्बास सोहा साहब, तसव्वुर साहब जो है वो सोहा साहब। 10:30 हो चुके हैं और अभी तक सर का दर्द नहीं जा रहा। गरम, ओ माय गॉड। और अब मैं अपनी क्लास की तरफ रवाना हूँ। 7वीं क्लास को सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाने के बाद यहाँ पर 2-2.5 जो तुलबा हैं उनको मैंने पैरेलल और सीरीज सर्किट भी पढ़ा दिया। छोटी क्लास को स्पेस और सेटेलाइट पढ़ाने के बाद अजराम फल्की और कॉमिक्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत इल्म देने के बाद ये 2-4 स्टूडेंट हैं और ये 8वीं के 4 स्टूडेंट हैं। और यहाँ पर है फिज़िकल क्वांटिटी। फीलिंग लिटल बिट बेटर। अभी ज़ोहर की नमाज अदा की है। दोपहर के 1 बज चुके हैं और स्टिल आई एम इन स्कूल। होप सो। और अब मेरा जो है वो लंच टाइम है। ब्रेक में लंच करता हूँ। थैंक यू मम्मी। और 2:30 बज चुके हैं। छुट्टी हो चुकी है और वो टिब्बे दे नालों नाल भेडां चरा रहा है बाबा। भेडां चरा रहा है जो टिब्बे के नालों नाल बाबा। छुट्टी हो चुकी है और इस वक्त मैं जहान खान की तरफ जा रहा हूँ। ये खूबसूरत सी जगह थी तो सोचा यहाँ पर 1 2 3 4 तस्वीर ले ही लूँ। और इस खूबसूरत जगह पर मैंने की है खूबसूरत फोटोग्राफी। हाय बेचारे हम मिडिल क्लास लोग। आप जो भी बन जाएं, यानी कि मिडिल क्लास लोग बेचारे जो भी बन जाएं, जैसे कि मैं उस्ताद जी बन गया और बच्चों पर रौब जमाया। खैर बच्चे कहेंगे नहीं जमाया। और अब बेचारा रईस मदरसा भी बन गया, उस्ताज़ा कराम पर भी रौब जमा लिया। लेकिन प्रेशर का, यानी कि प्रेशर कुकर का ये जो रबड़ है ये मुझे खुद ही सेट करवानी पड़ेगी। चाहे प्रेशर कुकर की रबड़ हो या फिर ख़राब हुआ ग्राइंडर, वो बेचारा खुद ही सेट करवाना पड़ेगा। वहाँ पर एक बाबा जी मोटरसाइकिल पर गुजरे हैं और वो इंतहाई परेशानी के आलम में देख रहे हैं कि इनू बेचारे नू की होया। मैनू कुछ नहीं होया बाबा जी, तुसी चले जाओ, आपदा काम ना काम रखो। हाय बेचारे मिडिल क्लास लोगों के लिए अफसर बन भी जाएं तो टूटा हुआ ग्राइंडर और प्रेशर कुकर की रबड़ खुद ही ठीक करवानी पड़ती है। बेचारा शोधा उस्ताद। ये देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है। नहर बेचारी सूखी पड़ी है, नलका बेचारा टूटा पड़ा है, दरख्त बेचारे सुनसान वीरान और बेआबान हो चुके हैं क्योंकि ख़ज़ां का मौसम है। और इसी तरह से कुछ पतझड़ सी हमारी ज़िंदगी चल रही है इन्हीं सूखे सड़े बेजान रस्तों पर। हाय हाय आ की मेरी खूबसूरती। दिस इज़ कॉल्ड सी, यू नो दैट। सारी नेचुरल ब्यूटी का सत्यानाश मार दिया यार। देखिए कितना खूबसूरत है नज़ारा। और यहाँ पर मैं भी हूँ और आप भी हैं क्योंकि ये है चक नंबर 50 टीडीए का डेरा अजीम वाला। यहाँ पर अजीम लोगों को तो पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर हूँ क्योंकि मुझे ये जगह अच्छी लग रही थी। और ये नहर के नालों नाल, यानी कि नहर वाले पुल ते बुला के, ये देखिए वही नहर वाला पुल है जहाँ पर किसी ने किसी को बुलाया होगा और फिर उसके बाद आज तक वापस नहीं आया। इसी वजह से ये बेचारी नहर भी सूख ठूक का शिकार हो चुकी है। हाय हाय बेचारा नलके की तो कोई बोकी ही लगता है चोरी करके ले गया है। तौबा तौबा, इतना जुल्म
मुझे नहीं पता था कि नलके के साथ भी ऐसा जुल्म हो सकता है जो लोगों ने कर दिया हुआ है। क्या खूबसूरत है नज़ारा। और यहाँ पर मैं और आप, यह है खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। और अब मैं यहाँ से जहान खान की तरफ रवाना हूँ। सरसों के पीले और सब्ज़ खेतों ने आंखों को तरावत बख्शी है और अब यहाँ पर किसी का घर आ चुका है। और उसके बाद वो सामने कोई मज़ार है या फिर कोई मस्जिद जो काफ़ी कदीम लग रही है, लेकिन कुछ कुछ नई भी लग रही है। उसकी कुछ ईंटें ख़राब हो चुकी हैं और अब मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ तो सोचा आपको भी ये अनजान रास्ते दिखा दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन रास्तों पर भटक जाएं। तो चलते 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 ये देखिए यहाँ पर से मैं गुज़र रहा हूँ और अब मैं जहान खान रोड की तरफ यानी कि जो 48 चक की तरफ रवां दवा होगा उस पर चला जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर मुझे लेना है जग और यहाँ पर मुझे खुखर की प्लास्टिक तो मिल चुकी थी, लेकिन मुझे यहाँ पर मिला नहीं। और ये वही जग है जिसको देखकर किसी शायर ने खूब कहा है, जग घुमिया तेरे जैसा ना कोई, ओ तेरा भला होवे। और मुझे लेना है यहाँ से सस्ता किस्म का जग। और यहाँ पर मैंने पूरे 500 रुपए की शॉपिंग की। तो मुझे 500 रुपए की शॉपिंग पे इन भाई साहब ने मुझे ये लड्डू दिया है। वो कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर मज़ीद शॉपिंग करेंगे 1000 की तो 2 लड्डू मिल सकते हैं। जहान खान का खूबसूरत नज़ारा है। जी हाँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। HPL के सामने नहीं जगह मिली तो यहाँ ये जहान खान का बदसूरत नज़ारा है। अस्तग़फिरुल्लाह, यहाँ पर हर तरफ ही गंदगी नज़र आ रही है। अब मैं एलाइड की ATM मशीन पर आ चुका हूँ क्योंकि HBL पर बहुत शदीद किस्म का एक्स्ट्रा रश था और मुझे मजबूरन यहाँ का रुख करना पड़ा। ये है जहान खान का गैर रौनक बाज़ार, जहाँ पर आपको सिर्फ मेन रोड के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सिवाय अगली मोटरसाइकिल के जिसके पीछे एक बाबा जी बैठे हुए हैं। और अब मैं यहाँ से बच्चों के बेल्ट और ये क्या गरम माल की वापसी नहीं हो सकती, ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल होना ज़रूरी है। और मुझे यहाँ से हाई नेक राउंड नेक नहीं मिली और अब मैं यहाँ से पतली गली से खिसक चुका हुआ हूँ। और अब बारी आ चुकी है पौने लेने की। जी हाँ, मैंने यहाँ से लिए हैं स्पेशल किस्म के आला और उम्दा फैसलाबाद के सितारा मार्केट के वही पौने जो बचपन में मिल जाया करते थे फ्री, और अब मुझे मिले हैं 150 के एक पौना। और उसके बाद मैंने लिए हैं एक अदद चप्पल और ये है लाहौरी बाज़ार, यानी कि पता नहीं कौन सा जहान खान का बाज़ार जहाँ पर लाहौरी बेडशीट है। और उसके बाद यहाँ पर खूबसूरत बर्तन नज़र आ रहे हैं आपको, पतीले दे मुंह वाले। और यहाँ पर से मैंने लिया है तवा ताकि ज़िंदगी हो जाए पर रौनक। और भाई साहब अब मेरे लिए तवे के बाद मेरे ग्राइंडर की रबड़ ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मिला है मुझे कबूल है कबूल है कबूल है कबूल है का खूबसूरत पेन जो आप यहाँ से बासानी ले सकते हैं। जी हाँ, ये जहान खान पर भी सस्ते दामों दस्तियाब है और अगर नहीं मिलेगा तो इन भाई साहब को कहेंगे तो ये आपको डिस्काउंट रेट में सिर्फ 90 रुपये का दे देंगे जो बहुत ही सस्ता है। और उसके बाद अब मैं यहाँ से निकल खड़ा हुआ हूँ। एक अदद जूता लिया है जो सस्ते वाला जूता इन्होंने दिया है महंगा। बारिश होने लगी है और खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है। अगर मैंने अब्दुल्ला और अब्दुल हादी के लिए कुछ खाने की चीज़ ना ली तो मेरी शामत आ जाएगी, लिहाजा यहाँ से मैं ले रहा हूँ सस्ते वाला पिज़्ज़ा। जल्दी दे दे भाई मेरा पिज़्ज़ा। और सफ़र जहाँ से शुरू हुआ था फिर आज का दिन वहीं पर ही इख्तिताम पजीर हो गया। और मैं यहाँ पर 4:05:06 हो चुके हैं और मैं घर पहुँच चुका हूँ। अब्दुल्ला को सरप्राइज़ देना है, लेकिन अब्दुल्ला मुझे लगता है इस पारे पर गया हुआ है, नज़र नहीं आ रहा है। ये क्या है? मिनी पिज़्ज़ा। मिनी है, कुछ ज़्यादा ही मिनी है।